समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में जहां सूर्य की किरणें भी दम तोड़ देती हैं, इतिहास आज भी सांस लेता है। वहीं कहीं प्राचीन नगरी द्वारका के टूटे बिखरे चिन्ह आज भी मौन होकर एक रहस्य की रक्षा कर रहे हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इसी जलमग्न नगर के भीतर एक अद्भुत शिला संदूक छुपा हुआ है। ऐसा संदूक जिसके भीतर ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक बंद है। वह शक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं, वह है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र, सुदर्शन चक्र। मान्यता है कि जब योगेश्वर कृष्ण ने इस लोक से प्रस्थान किया, तब उन्होंने इस अपराजेय अस्त्र को समुद्र की अतल गहराइयों में छुपा दिया। कारण केवल एक था, ताकि यह शक्ति कभी अधर्म के हाथों में न पहुंच सके। एक भव्य राजसभा, चारों ओर राजाओं और महारथियों की उपस्थिति। सभा में शिशुपाल का अहंकार गरज रहा है, कटु वचन, अपमान और निरंतर अपशब्द। परंतु इन सब के बीच द्वारकाधीश शांत हैं। न क्रोध न उत्तेजना, केवल धैर्य। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, शिशुपाल की 100 भूलों तक क्षमा। एक एक कर 99 अपराध सह ली गए। लेकिन जैसे ही वह अंतिम सीमा टूटी, कृष्ण ने केवल नेत्र उठाए, शांत स्वर में बोले, अब बस। और उसी क्षण आकाश जैसे फट पड़ा। तेज प्रकाश, सन्नाटा और फिर एक चमकता हुआ चक्र जो वायु को चीरता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ा। एक पल, एक ध्वनि और शिशुपाल का अंत। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। सुदर्शन चक्र लक्ष्य को खोजता नहीं था, वह न्याय को पहचानता था। न उसे चलाने के लिए बल चाहिए था, न दिशा बताने की आवश्यकता। वह अपने स्वामी की चेतना से संचालित होता था। यदि महाभारत में श्री कृष्ण चाहते तो केवल इसी चक्र से युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धर्म केवल विनाश से नहीं, संतुलन से स्थापित होता है। सुदर्शन चक्र अस्त्र से कहीं अधिक था। वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक था। एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। पर यह चक्र कृष्ण को मिला कैसे? इसे किसने रचा? और क्या यह आज भी समुद्र में डूबी द्वारका में सुरक्षित है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें समय में पीछे ले जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा की धरती भय से कांप रही थी। कारण था एक नाम, कंस। एक आकाशवाणी ने उसके हृदय में आतंक भर दिया था। भविष्यवाणी स्पष्ट थी, देवकी का पुत्र उसका अंत बनेगा। डर के कारण कंस ने अपनी ही बहन को बंदी बना लिया। एक एक कर उसकी संतानें मार दी गईं। पर जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उस रात प्रकृति ने करवट ली। आकाश गरजा, नदियां उफान पर थीं, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव उस शिशु को लेकर यमुना पार कर गए, गोकुल पहुंचे, और वहीं से आरंभ हुआ उस चेतना का जीवन जो मानव रूप में ईश्वर थी। कृष्ण केवल योद्धा नहीं थे, वे स्वयं नियमों के निर्माता थे। उनके अस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं, सृष्टि के संतुलन के लिए थे। महाभारत के युद्ध का 14वां दिन, अर्जुन की प्रतिज्ञा, जयद्रथ का अंत, और वहीं सुदर्शन चक्र ने एक बार फिर दिखाया कि जब धर्म संकट में हो तो ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रश्न अब भी शेष है। क्या सुदर्शन चक्र आज भी कहीं अस्तित्व में है? और यदि हाँ, तो क्या वह फिर कभी प्रकट होगा? पांडवों को युद्ध में परास्त करना कौरवों के लिए लगभग असंभव जैसा था। इसी कारण उन्होंने सीधा युद्ध जीतने की बजाय एक चतुर रणनीति बनाई। उनका एकमात्र उद्देश्य था सूर्यास्त होने से पहले किसी भी कीमत पर जयद्रथ को अर्जुन की दृष्टि से दूर रखना। इस योजना को सफल बनाने के लिए कौरवों ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी। रणभूमि पर लगातार नए नए व्यूह रचे गए। कभी सेना की दिशा बदली गई, कभी योद्धाओं की अदला बदली की गई, ताकि जयद्रथ हर हाल में सुरक्षित रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि कौरवों की चाल सफल होने वाली है। दिन ढल चुका था। आकाश पर सांझ की लालिमा फैल चुकी थी और सूर्य क्षितिज में विलीन हो गया। अर्जुन का हृदय भारी हो उठा। अपने प्रण को पूरा न कर पाने का बोझ उनके मन को तोड़ने लगा। ग्लानि और निराशा के बीच उन्होंने अपने वचन के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। उसी क्षण जो अब तक छिपा हुआ था, वही जयद्रथ अचानक बाहर आया और अर्जुन का उपहास करने लगा। यह दृश्य देखकर कौरवों के चेहरे खिल उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी सबसे बड़ी बाधा अब स्वयं ही समाप्त होने जा रही है। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने पूरे युद्ध का भाग्य बदल दिया। अचानक अंधकार से घिरे आकाश में पुनः उजाला फैलने लगा।
कुछ ही क्षणों में सूर्य फिर से चमकता हुआ दिखाई देने लगा, मानो दिन लौट आया हो। यह कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं था। यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य योजना का परिणाम था। दरअसल श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर कुछ समय के लिए सूर्य को ढक दिया था, जिससे जयद्रथ यह समझ बैठा कि सूर्यास्त हो चुका है। भ्रम में आकर जैसे ही वह बाहर आया, उसी पल अर्जुन ने अवसर को पहचाना और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एक ही क्षण में जयद्रथ का अंत हो गया। सुदर्शन चक्र केवल एक साधारण अस्त्र नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु की ही दिव्य शक्ति का स्वरूप है। यह अस्त्र सदैव अपने स्वामी के साथ रहता है और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। मान्यता है कि जिस पर भी यह चक्र छोड़ा जाता है, उसका विनाश अवश्यंभावी होता है। कोई भी युग, कोई लोक, कोई आयाम या कोई ब्रह्मांड इससे बच नहीं सकता। यह हर सीमा को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और कार्य पूर्ण होते ही पुनः अपने स्वामी के पास लौट आता है। इसी कारण ऋग्वेद में विष्णु के सुदर्शन चक्र को काल चक्र अर्थात समय का पहिया कहा गया है। सुदर्शन शब्द का अर्थ होता है शुभ दर्शन, लेकिन विडंबना यह है कि जिनके सामने इसका दर्शन होता है, उनके लिए वह क्षण कभी भी शुभ नहीं होता। जब जब भगवान विष्णु या श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग किया, उस जीव की अंतिम छवि यही घूमता हुआ चक्र बनी। इसके बाद उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। हिंदू ग्रंथों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर दो प्रमुख कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सूर्यदेव का तेज असहनीय हो गया, तब विश्वकर्मा ने उस ऊर्जा को संतुलित किया। उसी प्रक्रिया में निकली दिव्य अग्निकणों से इस अत्यंत शक्तिशाली चक्र का निर्माण हुआ। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें ब्रह्मांड के सबसे अजेय और विनाशकारी अस्त्रों में से एक सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस अस्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड है कि यह समय और मृत्यु पर भी प्रभाव डाल सकता है। उस दिव्य प्रकाश को प्रत्यक्ष देख पाना साधारण प्राणियों के लिए संभव नहीं था। कहा जाता है कि उस तेज को केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु ही सहन कर सकते थे। यदि इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास करें, तो कुछ विद्वान इसे एक अत्यंत उन्नत घूर्णनशील हथियार मानते हैं। एक ऐसा अस्त्र जो अपनी तीव्र गति से अपार ऊर्जा उत्पन्न करता था। लेकिन यह केवल एक यांत्रिक उपकरण नहीं था। मान्यताओं के अनुसार इसके भीतर स्वयं विष्णु की चेतना का अंश समाहित था। कुछ सिद्धांत तो यहां तक कहते हैं कि सुदर्शन चक्र में स्पेस टाइम को मोड़ने और वास्तविकता को नियंत्रित करने की क्षमता भी थी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य शक्ति की जो किसी सूक्ष्म द्वार को खोलते ही स्वयं को पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे। मान्यता है कि यह शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि भगवान विष्णु की चेतना से गहरे स्तर पर जुड़ी हुई थी। जहां उनकी इच्छा जाती, वही शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती, बिना किसी आदेश, बिना किसी विलंब के। महाभारत के युग में श्री कृष्ण को अनेक बार अपमान और उपहास सहना पड़ा। शत्रु उन्हें क्रोधित करने का हर संभव प्रयास करते रहे। कई अवसरों पर तो स्वयं पांडव भी उनसे आग्रह कर बैठे कि वे अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करें, किंतु श्री कृष्ण कभी भी आवेग या क्रोध के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेते थे। वे जानते थे कि उस अस्त्र का प्रयोग केवल विजय नहीं लाता, बल्कि ऐसा सर्वनाश करता है जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। यह शक्ति तभी जागृत होती थी जब धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन पूरी तरह टूट चुका होता। ठीक वैसा ही क्षण आया जब शिशुपाल ने अपने अपराधों की अंतिम सीमा भी पार कर ली। तब श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब केवल दंड नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का अंत ही शेष है। उसी क्षण वह दिव्य चक्र सक्रिय हुआ। अब प्रश्न उठता है, आखिर इस अस्त्र में ऐसा क्या था जो इसे अन्य सभी हथियारों से अलग बनाता था? शास्त्रों में इसका वर्णन एक गोलाकार धातु चक्र के रूप में किया गया है, जिसके किनारों पर 108 अत्यंत तीक्ष्ण धारें थीं। यह संख्या केवल गणना नहीं थी। भारतीय परंपरा में 108 को पूर्णता और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि मंत्र साधना, जपमाला और ध्यान प्रक्रियाओं में भी इसी संख्या का विशेष महत्व है। कथाओं के अनुसार जब यह चक्र आकाश में गति करता था, तो उसकी तीव्रता इतनी प्रचंड होती थी कि आसपास की वायु तक तप्त हो जाती थी। उसके चारों ओर अग्नि और ऊर्जा का ऐसा आवरण बन जाता था, मानो स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति उसमें समा गई हो।
कुछ ग्रंथ इसकी गति को सूर्य के तेज से भी अधिक और विद्युत की चमक से भी तेज बताते हैं। द्वारका से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना इसका स्पष्ट प्रमाण है। जब शाल्व नामक दैत्य अपने मायावी विमान के साथ नगर पर आक्रमण करने पहुंचा, तो उसने भ्रम और छल से पूरे नगर को आतंकित कर दिया। द्वारका की सेना ने वीरता से युद्ध किया, पर उसकी मायावी शक्तियों के सामने असहाय सिद्ध हुई। तब स्वयं श्री कृष्ण रणभूमि में उतरे। उन्होंने उस मायावी विमान की ओर अपना दिव्य चक्र प्रवाहित किया। एक क्षण में वह शक्ति आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी और उस विमान को दो भागों में विभक्त कर दिया। उसी पल शाल्व का सारा भ्रम नष्ट हो गया। कार्य पूर्ण होते ही वह चक्र उसी वेग से लौटकर श्री कृष्ण के हाथों में ऐसे स्थिर हो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब संभव है आपके मन में यह विचार उठ रहा हो कि क्या यह दिव्य शक्ति केवल एक लोक तक सीमित थी, या फिर क्या कभी ऐसा हुआ जब इस चक्र ने समय और आयामों की सीमाओं को भी पार किया। शास्त्रों में वर्णित एक घटना इस प्रश्न का उत्तर देती है। यह कथा है क्रोध के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि की। एक दिन बिना किसी ठोस कारण के उन्होंने भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। यह श्राप इतना भयानक था कि राजा का जीवन संकट में पड़ गया। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा, तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने केवल उस दिव्य शक्ति को सक्रिय होने दिया। अगले ही क्षण वह चक्र प्रकट हुआ और दुर्वासा द्वारा रचित भयानक मायावी राक्षस को भस्म कर दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राक्षस के नष्ट होने के बाद भी वह शक्ति रुकी नहीं। अब उसका लक्ष्य स्वयं दुर्वासा ऋषि थे। भयभीत होकर दुर्वासा एक लोक से दूसरे लोक की ओर भागने लगे, पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक और फिर शिवलोक तक। वे विभिन्न आयामों और ब्रह्मांडीय स्तरों में शरण लेते रहे, किंतु जहां भी पहुंचे वह चक्र पहले से वहां उपस्थित था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह एक ऐसा काल था जिसे न देखा जा सकता था, न रोका जा सकता था। यह समय से तेज और भाग्य से भी आगे चलने वाली चेतन शक्ति थी। अंततः थक हार कर दुर्वासा को उसी स्थान पर लौटना पड़ा जहां से यह सब आरंभ हुआ था। उन्होंने राजा अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जैसे ही राजा ने उन्हें क्षमा प्रदान की, वह दिव्य चक्र शांत हो गया। इसी कारण कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि समय, काल और ब्रह्मांड से भी परे एक जागृत चेतना था। अब अंतिम प्रश्न स्वाभाविक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा ली, तो उस दिव्य शक्ति का क्या हुआ? इस प्रश्न को लेकर विद्वानों और आस्थाओं में दो अलग-अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। पहली मान्यता सीधे हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है। उनके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने इस नश्वर देह का त्याग कर अपने परम धाम की ओर प्रस्थान किया, तो उनका दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र भी उन्हीं के साथ विलीन हो गया। लेकिन दूसरी धारणा कुछ और ही संकेत देती है। कुछ इतिहासकारों और अध्येताओं का मानना है कि ग्रंथों में ऐसा वर्णन जानबूझकर किया गया ताकि कोई भी मनुष्य उस अलौकिक शक्ति को पाने के लोभ में उसकी खोज न करे, क्योंकि यदि इतना प्रचंड अस्त्र किसी अनुचित हाथों में चला जाता, तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो सकता था। इसी विचारधारा के अनुसार यह भी संभव माना जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने के बाद भी सुदर्शन चक्र यहीं कहीं सुरक्षित रह गया हो। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि समुद्र की अथाह गहराइयों में डूबी प्राचीन द्वारिका के किसी रहस्यमयी अवशेष में वह आज भी छिपा हो सकता है। हालांकि एक सत्य ऐसा है जिस पर सभी शास्त्र एकमत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल दो ही शक्तियां ऐसी हैं जो सुदर्शन चक्र को धारण करने की क्षमता रखती हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव। इनके अतिरिक्त कोई भी न तो इसे उठा सकता है, न नियंत्रित कर सकता है और न ही इसके तेज को सहन कर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में केवल सुदर्शन चक्र ही ऐसा दिव्य शस्त्र नहीं है जिसे अपार शक्ति का प्रतीक माना गया हो। शास्त्रों में अनेक ऐसे अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जिनकी क्षमता और विनाशक स्वरूप की कल्पना करना स्वयं मानव बुद्धि के लिए असंभव है। इन्हीं में से एक है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि जब यह अस्त्र सक्रिय होता है, तो उसके पश्चात न शत्रु शेष रहता है, न भूमि न आकाश, केवल पूर्ण विनाश और धूल का साम्राज्य बचता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस अस्त्र का ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे मनुष्यों को भी प्राप्त हुआ जिनमें दैवीय शक्ति का वास था। लेकिन ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर एक और अस्त्र का वर्णन मिलता है, भगवान शिव का परम शस्त्र पशुपतास्त्र।
मान्यताओं के अनुसार इस अस्त्र की ऊर्जा इतनी उग्र और अनियंत्रित है कि यदि इसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाए तो यह केवल सृष्टि के नियमों को ही नहीं बल्कि समय और अंतरिक्ष की निरंतरता को भी भंग कर सकता है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसे ऊर्जा विस्फोट से जोड़ते हैं जो पदार्थ को उसके मूल अस्तित्व से ही मिटा दे, मानो किसी क्षण में सूक्ष्म ब्लैक होल जन्म ले ले। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को यह अस्त्र प्रदान किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसका प्रयोग नहीं किया। कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया था कि चाहे अर्जुन कितने भी क्रोध में क्यों न हों, उनके मन में इस अस्त्र को चलाने का विचार भी न आए। शायद श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि यदि यह शक्ति सक्रिय हुई तो परिणाम केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। जब भी मैं श्री कृष्ण के जीवन पर गहराई से विचार करता हूं, तो एक तथ्य मन को भीतर तक छू जाता है। हम अक्सर उन्हें शांत मुस्कान, मुरली और दिव्यता के प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन मानव रूप में उन्होंने जो पीड़ा सही वह किसी भी सामान्य जीवन से कहीं अधिक थी। बाल्यावस्था से ही वे माता पिता के सान्निध्य से वंचित रहे। जन्म लेते ही उनके सामने अपने ही भाई बहनों का संहार हुआ। एक ऐसा जीवन जिसमें ईश्वर होते हुए भी उन्होंने मनुष्य के सबसे गहरे दुखों को स्वयं जिया। मामा के षड्यंत्रों से जन्म लेते ही जिनका जीवन संघर्षों से घिर गया, उनका बचपन ही असुरों और राक्षसी शक्तियों से जूझते हुए बीता। कर्म और उत्तरदायित्व इतने भारी थे कि उन्हें अपने हृदय की प्रिय श्री राधा से भी दूरी स्वीकार करनी पड़ी। द्वारका जैसे वैभवशाली और समृद्ध नगर के स्वामी होते हुए भी उन्हें बार बार दूसरों के युद्धों में उतरना पड़ा, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए। असीम ब्रह्मांडीय शक्तियों के अधिपति होकर भी उन्होंने शिशुपाल जैसे अहंकारी लोगों के अपमान को सहन किया। महाभारत के युद्ध में वे एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं को जानबूझकर एक साधारण रथ का चालक बनाकर सीमित रखा, ताकि संसार को यह सिखाया जा सके कि धर्म बल से नहीं, संतुलन और विवेक से स्थापित होता है। और जब उनके इस लोक से विदा लेने का समय आया, तब उन्होंने अपने ही हाथों से बसाई गई द्वारका नगरी को समुद्र की लहरों में विलीन होते देखा। यह दृश्य केवल एक नगर का अंत नहीं था, बल्कि एक युग के पूर्ण होने का संकेत था। यही थे श्री कृष्ण, ईश्वर होकर भी पूर्ण रूप से मानवीय। शायद इसी कारण वे अन्य किसी देवता से अधिक हमारे अपने लगते हैं, कभी सखा बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी मार्गदर्शक बनकर। आज वह सुदर्शन चक्र कहाँ है? क्या वह द्वारका की गहराइयों में विश्राम कर रहा है या किसी अन्य लोक में? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक सत्य ऐसा है जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। श्री कृष्ण का जीवन, उनका उपदेश और उनका त्याग आज भी उतना ही सार्थक है जितना युगों पहले था। मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन किसी एक काल या ग्रंथ तक सीमित नहीं था। वे आज भी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर निर्भीक होकर चलता है। जिस प्रकार उन्होंने महाभारत में अर्जुन का रथ संभाला था, उसी प्रकार आज भी वे उन सभी योद्धाओं के पथ प्रदर्शक हैं जो अधर्म के आगे झुकने से इनकार करते हैं। संभव है कि कुछ लोग इस विचार से सहमत न हों और कुछ इसे पूरी तरह स्वीकार करें। विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जो बातें विश्व के लिए रहस्य हैं, वही हमारे लिए इतिहास, परंपरा और विरासत हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।